राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23 से 27 तक। अर्थ जानने से पहले आइए सभी मिलकर श्लोक का गायन करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमुद्याह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादैव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत ही सुंदर सार गर्भित ये श्लोक हैं। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो पुरानी मान्यताएं दबी हुई हैं कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं और इनको अगर मैं मार देता हूं तो ये बहुत ही पाप का विषय हो जाएगा। ये दबी हुई मान्यताएं हम सब में भी मन, ये जन्मों के संस्कार हैं जो चले आ रहे हैं और इन्हीं संस्कारों के चलते हुए हम दुख सुख हानि लाभ डर तनाव चिंता अवसाद इन सब का अनुभव करते हैं। तो हम सब में छिपे हुए अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण पुनः आत्मा के स्वरूप को समझा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये जैसे इंसान अपने पुराने वस्त्रों को बदलता है और नए वस्त्र धारण करता है तो पुराने वस्त्रों का मोह नहीं करता, पुराने वस्त्रों के लिए शोक नहीं करता। इसी तरह से ये आत्मा पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीरों को धारण करती है। तो फिर पुराने शरीर का शोक क्यों? इसी बात को बार बार साबित करने के लिए, बार बार समझाने के लिए और अर्जुन के मन मस्तिष्क में इस बात को पुख्ता ठोस कर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग बातों से समझा रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसको किसी शस्त्र से हम छेद नहीं कर सकते, इसे हम आग से जला नहीं सकते, हम इसे जल से गला नहीं सकते, हवा से इसे सुखा नहीं सकते, इसमें किसी तरह का कोई छेद नहीं किया जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता। तो हे अर्जुन, सोच कर देखो, अगर आत्मा ऐसी है जिसे हम जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, गला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, छेद नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, तो इसका तो अर्थ ये हुआ ना कि ये नित्य है, ये अविकारी है, जिसको हम जला गला नहीं सकते, जिसे तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब उसमें कोई विकार पैदा ही नहीं होगा, वो सदैव नित्य रहेगी, वो सनातन रहेगी, वो नश्वर रहेगी क्योंकि उसका नाश होगा ही नहीं। वो तो जो जिसका नाश ही नहीं होगा, तो इस आत्मा के लिए फिर क्षमा चाहती हूं, तो फिर इस शरीर के लिए मोह क्यों?
क्योंकि हे अर्जुन, पिछले श्लोकों में तुम्हें बताया गया कि ये जो शरीर है, इसके अंदर जो जीव रहता है वो आत्मा है। और शरीर तो आता और जाता है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही शरीर धारण करती है। तो जिससे स्नेह है, जिससे आत्मीय संबंध है, वो तो आत्मा है ना। देखिए, आत्मीय संबंध, ये शब्द भी आत्म से बना है। तो हम जिससे भी स्नेह करते हैं, जिससे हम आत्मीयता दिखाते हैं, उसके शरीर से नहीं दिखाते, उसकी आत्मा से हमारा प्रेम होता है, उसकी आत्मा से हम एक संपर्क रखते हैं। तो अगर उस आत्मा से हमारा संबंध है तो शरीर के लिए चिंता क्यों। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसे भी मान लो कि ये जो आत्मा है ये कभी भी जन्मती नहीं है, ये कभी भी मरती ही नहीं है, ये जैसी है वो वैसी ही रहती है। तो फिर शोक क्यों। अर्जुन अभी भी परेशान है, समझ नहीं आ रहा जैसे हम परेशान हैं। हमें दुख का कारण समझ ही नहीं आता, चिंता, डर, भय, असफलता का डर, हम कैसे आगे बढ़ें, ये डर हमें कोई काम करने ही नहीं देता, कोई निर्णय लेने ही नहीं देता। सदा दुविधा में फंसे रहते हैं। कहीं असफल हो गए तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हमें दुख होगा और हम निराश हो जाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को इसी स्थिति से उबारना चाहते हैं और अर्जुन के बहाने हम सब में बैठे हुए अर्जुन को वो दुख, तनाव, अपराध बोध की स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। तो फिर समझाते हैं आगे, क्योंकि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा। जैसे हम बच्चे हैं, टीचर बहुत कुछ समझाता है लेकिन हम जिद्दी हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इस माया रूपी संसार में मैं जो भी चीज देखती हूँ उसे तो मैं काट सकती हूँ, उसे तोड़ सकती हूँ, मोड़ सकती हूँ, जला सकती हूँ, गला सकती हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो हे कृष्ण, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। ऐसा ही अर्जुन ने कहा होगा कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती, कैसी बात करते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। हाँ, अभी भी आप सबके मन में ये बात आ रही होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिस समय कृष्ण ने ये बात कही थी, उस समय अर्जुन ऐसा कहते तो माना जा सकता था कि अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आज के इस हाईटेक युग में हम सब जानते हैं कि इस तरह के अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम विभिन्न प्रकार के रोबोट्स बनाते हैं और उनमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की ढाल बनाई जाती है सैनिकों के लिए, जिसे गोली छेद नहीं सकती। तो जब साइंस ऐसी चीजों को बना सकता है कि जिसे हम जला नहीं सकते, जिसे गला नहीं सकते, जिसे काट नहीं सकते, तो वो परम पिता परमात्मा नहीं बना सकता क्या। समझना होगा, वो परमात्मा इस साइंस से भी आगे है। ये विज्ञान भी अभी तक उस परमात्मा को समझ नहीं पाया। नेति नेति कह देता है कि इससे आगे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो फिर जो आगे है वो ब्रह्म ही है, जिसे विज्ञान नहीं समझ रहा। तो फिर समझाते हैं कृष्ण और कहते हैं कि अच्छा चलो, ऐसे मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें, ठीक है, चलो छोड़ो, तुम्हें आत्मा नहीं समझ में आती, तुम नहीं मानते, तुम मोह में बंधे हुए हो। अच्छा तो फिर ये करो ना, ऐसे समझो कि जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है, और जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका जन्म अटल है, ध्रुव है, होगा। तो जो मरा है वो जन्म लेगा ही लेगा, और जो जन्म ले चुका है हे अर्जुन, उसका मरण तो अटल है। तो फिर शोक किस बात का,
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे सामने सगे संबंधी हैं, शारीरिक संबंध है, शारीरिक नाते हैं, देह से मिले हुए हमारे रिश्ते हैं, ये सभी इस जन्म के साथ मिले हैं। और जैसे ही हमारा ये शरीर छूटेगा, ये संबंध छूट जाएंगे। ऐसे मानिए जैसे एक ट्रेन की यात्रा, हम एक स्टेशन पर चढ़ते हैं तो बहुत से यात्री बैठे होते हैं। हमने एक स्टेशन पे ट्रेन पकड़ी, जब हम अपने कोच में गए तो हमने देखा कि वहां कुछ यात्री बैठे हैं, हम भी बैठ गए। फिर धीरे धीरे बातें करनी आरंभ की और एक संबंध बन गया सभी यात्रियों से। किसी से अच्छी दोस्ती हो गई, किसी से कम हुई, किसी से बात करने का मन नहीं किया, लेकिन किसी का तो हमने फोन नंबर भी ले लिया, होता है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे स्टेशन आते चले गए और जिसको जिस स्टेशन पर उतरना था वो उतर गया, संबंध खत्म हो गया। तो हे अर्जुन, जैसे ही इस शरीर में इस आत्मा ने जन्म लिया तो कुछ नाते हमें मिल गए, हमारा प्रेम उनसे बढ़ने लगा, हमारा लगाव बढ़ने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे सबके अपने अपने स्टेशन आएंगे और अपने अपने स्टेशन पर सब उतर जाएंगे, संबंध वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस यात्रा से पहले और इस यात्रा के बाद जो बचेगा वो शाश्वत है, वो अनित्य है, वो अविनाशी है, वो उसका नाश नहीं होगा, और वही आत्मा है। और उसी को समझना है, उसी को समझना ज्ञान है, और उसे बिसरा देना अविद्या है। बहुत छोटी सी बात है। तो हे अर्जुन, समझो कि जब जन्मे हुए की मृत्यु होनी अति आवश्यक है, अटल है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म होना अटल है, तो फिर किसके लिए शोक करते हो? तो शोक तुम्हें शोभा नहीं देता। हे महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, हे कौन्तेय, समझो ये जीवन शोक, मोह, डर, तनाव के लिए नहीं है। आगे बढ़ो, कर्तव्य कर्म करो जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, जो तुम्हारे इस रोल पर सूट करता है, जिस रोल में आज तुम हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। अगर तुम माँ हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका पालन पोषण करना है, उसे शिक्षा दीक्षा दिलवानी है, उसे सही गलत की पहचान करानी है, लेकिन एक डिटैचमेंट रहना चाहिए। देखिए किसी घोंसले को, कभी छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं, चिड़िया आती है, दाना उनके मुख में देती है। चिड़िया जानती है कि जैसे ही पंख निकलेंगे, पंखों में ताकत आएगी तो ये बच्चे उड़ जाएंगे, और फिर उड़ने के बाद घोंसले में वापस नहीं आएंगे। लेकिन चिड़िया अपना कर्तव्य भी जानती है। उसे पता है कि जिन अंडों को उसने जन्म दिया है, जिसमें से बच्चे निकले हैं, उन बच्चों का लालन पालन करना, पालन पोषण करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनको शारीरिक पुष्टि देना, ये उस चिड़िया का कर्तव्य कर्म है जो उसे करना है। वो करती है। सिर्फ एक भाव ध्यान में रहना चाहिए कि जिस भी रोल में ईश्वर ने हमें भेजा है, उस रोल का क्या निर्धारित कर्म है, उस कर्म को करना है एक डिटैचमेंट के भाव के साथ। कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म हमें कभी भी ये नहीं सिखाता कि हम अपने कर्म से पीछे हट जाएं। तो कर्म करते रहिए, लेकिन जिसके लिए कर्म कर रहे हैं उस देह से कोई नाता मत रखिए, उस देह से कोई अपेक्षा मत रखिए। याद रखिए कि दुख का कारण
दूसरों से हमारी एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं। यहां अर्जुन को क्यों दुख है? क्योंकि उसे भीष्म पितामह से प्रेम है, उसे भीष्म पितामह से एक्सपेक्टेशंस थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो बोलते। आज अर्जुन दुखी है क्योंकि वो जानता है भीष्म पितामह उसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो हस्तिनापुर के साथ बंधे हुए हैं, वहां उनका कर्तव्य कर्म बंधा हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य कर्म निर्धारित है, अलग अलग है, ये हमें समझना होगा। और आध्यात्म हम सबको एक ही बात सिखाता है कि सभी व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने अपने निर्धारित कर्मों को करना है, लेकिन अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ कोई अटैचमेंट ना रखते हुए। अटैचमेंट ना रखते हुए कैसी बात करते हैं? अगर स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो कोई किसी के लिए क्यों काम करेगा? यही तो समझने की बात है। आध्यात्म हमें सिखाता है प्राणी मात्र से प्रेम करना, और प्रेम मोह नहीं है, प्रेम में एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मोह में एक्सपेक्टेशंस है। बहुत ही पतली सीमा है जो प्रेम और मोह को अलग करती है। उस बॉर्डर का हमें ध्यान रखना है। तो प्रेम तो सबसे करना है, प्राणी मात्र से करना है, सृष्टि से करना है, क्योंकि जिसने प्रेम नहीं किया वो तो उस परम पिता को पा ही नहीं सकता। जिसने प्रेम नहीं किया वो आध्यात्मिक हो नहीं सकता। तो प्रेम तो करना है, मोह नहीं करना। और यही श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय में हमें समझाती है, लगातार समझाती रहती है। और ये पक्की बात है कि अगर हमने लगातार एक साथ 18 अध्याय का अर्थ समझ लिया तो फिर जीवन से तनाव, निराशा, डर, भय, अवसाद कैसे खत्म हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन, स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाकी लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम तत्सत।